कुछ रहस्य केवल भय पैदा करने के लिए नहीं होते। कुछ रहस्य हमें ये समझाने के लिए होते हैं कि अंधकार से लड़ने का सबसे बड़ा साधन प्रकाश है। नमस्कार, मैं हूं आचार्य ओम त्रिवेदी और आप सुन रहे हैं ओम एस्ट्रो यूनिवर्स पॉडकास्ट, जहां हर रहस्य ज्ञान का एक नया द्वार खोलता है। पिछले कुछ एपिसोड्स में हमने प्रेत, पिशाच, डाकिनी, शाकिनी और सूक्ष्म जगत से जुड़ी अनेक अवधारणाओं पर चर्चा की। स्वाभाविक है कि अब एक प्रश्न लगभग हर श्रोता के मन में उठता है। यदि इन विषयों का उल्लेख विभिन्न परंपराओं में मिलता है, तो क्या उनसे रक्षा का भी कोई मार्ग बताया गया है? यही वह स्थान है जहां सनातन परंपरा की सबसे बड़ी विशेषता सामने आती है। यहां भय नहीं, बल्कि संतुलन, आत्मबल और ईश्वर में श्रद्धा पर जोर दिया जाता है। आज के पॉडकास्ट में हम किसी चमत्कारी उपाय की बात नहीं करेंगे। हम उन सिद्धांतों की चर्चा करेंगे जिन्हें भारतीय परंपरा में मन, आचरण और आध्यात्मिक जीवन को मजबूत बनाने के लिए महत्व दिया गया है। भारतीय परंपराओं में ये विचार मिलता है कि मनुष्य की सबसे पहली रक्षा उसकी अपनी चेतना है। यदि मन भय, क्रोध, लोभ और नकारात्मकता से भर जाए, तो वह स्वयं ही अस्थिर हो जाता है। इसलिए अनेक ग्रंथों में पहले मन की शुद्धि, सदाचार और ईश्वर चिंतन पर बल दिया गया है। कई परिवारों में आज भी सुबह और संध्या के समय दीपक जलाने, प्रार्थना करने, मंत्र जप करने या घर में शांत वातावरण बनाए रखने की परंपरा है। इन परंपराओं का सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व माना गया है। बहुत से लोग इन्हें मानसिक शांति, अनुशासन और सकारात्मक वातावरण से जोड़कर देखते हैं। कुछ लोग पूछते हैं, क्या केवल मंत्र ही रक्षा करते हैं? सनातन परंपरा का उत्तर इससे कहीं अधिक व्यापक है। केवल शब्द नहीं, बल्कि श्रद्धा, आचरण और नियमित साधना को भी उतना ही महत्वपूर्ण माना गया है। बिना अनुशासन के केवल किसी मंत्र का उच्चारण कर लेना पर्याप्त नहीं माना जाता। भगवान शिव की उपासना, महामृत्युंजय मंत्र, गायत्री मंत्र, हनुमान चालीसा, दुर्गा सप्तशती का पाठ, इनका स्थान भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में अत्यंत सम्मानित है। लोग इन्हें भक्ति, आत्मबल और मानसिक स्थिरता के साधन के रूप में अपनाते आए हैं। अलग अलग परंपराओं में अलग अलग विधियां मिलती हैं, लेकिन उनका मूल उद्देश्य भय से मुक्ति और ईश्वर पर विश्वास को मजबूत करना है। अब एक और प्रश्न, क्या हर अनहोनी घटना को सूक्ष्म शक्तियों से जोड़ देना उचित है? उत्तर है नहीं। भारतीय दर्शन हमें विवेक का भी पाठ पढ़ाता है। जीवन की समस्याओं के अनेक कारण हो सकते हैं। स्वास्थ्य, मनोवैज्ञानिक स्थिति, सामाजिक परिस्थितियां या अन्य व्यावहारिक कारण। इसलिए किसी भी कठिनाई का कारण बिना प्रमाण किसी अदृश्य शक्ति को मान लेना उचित नहीं है। यही कारण है कि ओम एस्ट्रो यूनिवर्स हमेशा संतुलित दृष्टिकोण अपनाता है। जहां परंपराएं कुछ कहती हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। जहां आधुनिक समझ की आवश्यकता होती है, वहां विवेक को भी उतना ही महत्व देते हैं। कुछ तांत्रिक परंपराओं में विशेष साधनाओं और अनुष्ठानों का भी उल्लेख मिलता है, लेकिन ऐसी साधनाएं सामान्य जिज्ञासा का विषय नहीं मानी जाती। पारंपरिक मान्यता के अनुसार उन्हें योग्य गुरु के मार्गदर्शन में ही समझा और किया जाना चाहिए। इसलिए केवल पुस्तकों या इंटरनेट पर पढ़कर किसी भी प्रकार के प्रयोग करने से बचना चाहिए। सनातन परंपरा बार बार यही सिखाती है कि सबसे बड़ा कवच बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक होता है। सत्य, करुणा, संयम, प्रार्थना, सेवा और ईश्वर में विश्वास, ये केवल नैतिक बातें नहीं, बल्कि आध्यात्मिक जीवन की नींव मानी गई हैं। जो व्यक्ति अपने भीतर संतुलन बनाए रखता है, उसके लिए भय की शक्ति स्वतः कम हो जाती है। शायद यही कारण है कि हमारे ऋषियों ने बार बार कहा कि अंधकार को कोसने से बेहतर है एक दीपक जलाना। यह दीपक केवल घर का नहीं, बल्कि अपने भीतर के ज्ञान का भी हो सकता है। आज की चर्चा का सार यही है कि सनातन परंपरा में रक्षा का अर्थ केवल किसी अदृश्य खतरे से बचना नहीं, बल्कि अपने मन, विचार और जीवन को इतना संतुलित बनाना भी है कि भय स्वयं कमजोर पड़ जाए। यही वह संदेश है जो सदियों से भारतीय आध्यात्मिक परंपरा देती आई है। यदि आपको ऐसे ही सनातन रहस्य, रावण संहिता, आध्यात्मिक ज्ञान और भारतीय परंपराओं की गहराई को समझना पसंद है,
तो ओम एस्ट्रो यूनिवर्स पॉडकास्ट को फॉलो और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे तांत्रिक बाधा और उसके संकेत। इस विषय में हम लोक मान्यताओं, परंपराओं और उपलब्ध संदर्भों के आधार पर समझेंगे कि किन बातों को तथ्य, किन्हें विश्वास और किन्हें सावधानी के साथ देखना चाहिए। मैं हूं आचार्य ओम त्रिवेदी और आप सुन रहे थे ओम एस्ट्रो यूनिवर्स पॉडकास्ट, जहां हर रहस्य ज्ञान का एक नया द्वार खोलता है। हर हर महादेव।